डॉक्टर साहब, ये आपका हॉस्पिटल है, आप लोग वहाँ पे स्ट्राइक पे हैं, बंद किया हुआ है आपने, ये किस तरह के मामला चल रहे हैं वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम में हमारी एक हम आवाज़ बने हैं हमारे डॉक्टर्स के, जो कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं, हम इसके मशकूर हैं। और मियाँ साहब भी हमारे पास हमेशा से फील्ड में मौजूद होते हैं। सर, ये जो मामला आप बता रहे हैं, ये मामला कोई 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है, ये अरसे दराज से मामला चल रहे हैं। और जब से ये प्रिंसिपल जो कि आरिफ जमल साहब जहाँ पे इंडक्ट किए गए हैं, उस वक्त से लेके ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब रिसेंटली में एक वाक़या जो आपने फायरिंग का किया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस की हैं उसमें कभी भी आपको फायरिंग का इंसिडेंट नहीं मिलेगा। उसकी हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग तो बहुत ही अजीब सी बात है। जी बिल्कुल। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, कभी भी कोई एक इशू होता है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि जब वहाँ पर बैठे एक प्रिंसिपल साहिब जब वहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स को हवा देंगे कि ये मेरे खवारी हैं, ये मेरे अगेंस्ट हैं, शुरू से एक ऐसे तफरका पैदा किया गया पूरी कम्युनिटी में। ये उसी का एक शाखसाना था। डॉक्टर आरिफ जम्बल तो बड़े काबिल बंदे समझे जाते हैं। डॉक्टर साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब उनको बहुत पसंद करती थी। जी, काबिलियत की अगर बात करें तो लोग पहले बहुत भी, आपने पिछले गवर्नमेंट में देखा, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि हम बड़े काबिल टीम लेके आएंगे, और जो उसका नतीजा, जो रिजल्ट था यास्मीन राशिद की फॉर्म में, हमें यह था कि कोई डॉक्टर आएगा तो हमारी एक आवाज़ सुनेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में काबिलियत पर डिपेंड नहीं करता जब तक आप परफॉर्म नहीं करते। तो ये उन्हीं की जो है मनहूने मिन्नत है, जो बाकियात रह गई यास्मीन राशिद साहिबा की। जिस तरह के उन्होंने हेल्थ का बेड़ा गर्क किया, उसके मिसाल कहीं नहीं मिलती। पिछली पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें पंजाब में। 10-12 दिन हो गए, पहले 2-3 घंटे के लिए आप बंद कर रहे थे, फिर आपने मुकम्मल बंद कर दिया। जी, इसका जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, जब फायरिंग का वाक़या होता है, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट YDA, मैं एक फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान देता हूँ कि जनाब, और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसिडेंट्स से हम बारहा जाके प्रिंसिपल साहब को, जो सिक्योरिटी इंचार्ज साहब से, इससे पहले भी यहाँ पे गाड़ियों की चोरी होती रही, डॉक्टर्स को मारा गया, ICUs में गार्ड्स नहीं होते, CCU कैमरास खराब हैं पूरे जना के, आप उठा के देख लें, उनका कोई भी CCU कैमरा नहीं चल रहा। हमने बारहा किया कि सर ये कोई बड़ा सान्या पेश आ सकता है, लेकिन हमारी बात पर कान ना धरेगे, और उसी के नतीजे में एक फायरिंग होती है। और मैं एक मजम्मती बयान देता हूँ कि जनाब, हम बारहा प्रिंसिपल साहब को ये बात कर रहे हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें। उसकी पादाश में मेरे ऊपर एक इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है कि जी आप होते कौन है मेरे खिलाफ बोलने वाले, आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी फंक्शनिंग के ऊपर। और ये मामला तब से इंस्टिगेट होता है, जिसके ऊपर हम रिटेलिएट करते हैं कि जनाब, अगर हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ के लिए बोल रहे हैं, हमने मांगा क्या आपसे? हमने सिर्फ मांगा, हम आपसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं, डॉक्टर की जान का हम तहफ़्फ़ुज़ हम मांग रहे हैं, क्या ये मांगना जुर्म है? उससे ये मामला स्टार्ट होता है। पहले हम ब्लैक रिबन पे जाते हैं, ठीक है, और हम पूरी पंजाब, हमारी YDA पंजाब की कैबिनेट में हम ये बात इशू होता है, तो जब ये आता है, हमने पहले ब्लैक रिबन किया, लेकिन हुकूमत तो वैसे तो थी नहीं किसी नाम की। सेक्रेटरीज में जो बैठे हुए थे, जो पहले भी उनकी कारकर्दगी वही थी, अब भी वही है। हमने अब आप एहतजाज पे हैं? जी बिल्कुल, हम पिछले 10 दिन से डॉक्टर आरिफ जमल साहब के खिलाफ उनके जो है एहतजाज पे। मियां नवीद साहब, डॉक्टर साहब, पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स, वो कहते हैं हमारी अद्वियात बार बार बंद होती रही, अब फिर बंद है, क्या करें, क्या हल क्या है इसका? देखिए, इसका हल है कि कैंसर का जो मर्ज़ है, वो इंतहाई सबसे जो ख़तरा जिसके जानलेवा होता है वो है। इसमें यह था कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो आपने देखा था चीज़ें बड़ी स्मूथ चलती थी, कैंसर के पेशेंट्स को बड़ा स्मूथ इलाज दिया जाता था। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आती, ये साहब जो हमारी वज़ीर सेहत रही हैं यास्मीन राशिद साहबा, इनके दौर में इनकी इतनी नाअहली थी, इनके इतने, जिसको कह लें कि इतना इसकी तरफ इंटरेस्ट ही नहीं था कि इनको। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अब तो दोबारा शहबाज शरीफ, लेकिन अभी मसला ये है ना कि अभी कैबिनेट है ही नहीं है ना। देखिए, ऑफिशियली तौर पे किसी ने हलफ नहीं लिया सिवाय CM के, आप देख लें कोई कबीना है नहीं है। अभी इस टाइम पंजाब जो है वो लावारिस जा रहा है, किसी को भी कोई चीज समझ नहीं लग रही, यानी कि कैबिनेट ना होना ये मसला बना हुआ है इस वक्त। देखिए, सेक्रेटरीज कंफ्यूज हैं, किसकी बात माने किसकी बात ना माने, ये बड़ा अहम इशू है। और इस वक्त मैं नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर अभी थोड़ी देर में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। जब सलमान रफ़ीक की बात करते हैं तो ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मुमकिन वज़ीर सेहत के तौर पे, और ख़ासतौर पे हमजा शहबाज शरीफ के साथ जो है उनका राब्ता बहुत ज़्यादा सलमान रफ़ीक की तरह बहुत ज़्यादा, और मैंने खुद ज़ाती तौर पर उनसे दरख्वास्त भी की थी, इससे पहले भी की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले को उठाऊँगा भी, वो हमारे साथ होंगे। मसला बहुत सीरियस होता चला जा रहा है, कैंसर के पेशेंट्स का डेथ होनी शुरू हो गई हुई है। किस तरह ये मामला ठीक हो सकता है? ये असल वजह क्या है? मामला रुक क्यों गया है? यास्मीन राशिद साहिबा तो खुद कैंसर के पेशेंट थी, उन्होंने ये सारा कुछ खुद इस दर्द को, तकलीफ को क्यों नहीं महसूस किया, और मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? चलते हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक के बारे में ख्वाजा इमरान नज़ीर, माजरत चाहता हूँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर के बारे में कहा जा रहा है कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं।
आज एक मरतबा फिर कैंसर के पेशेंट जो थे सड़कों पर मौजूद थे। आप क्रेडिट लेते हैं, आपकी हुकूमत क्रेडिट लेती है कि उन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया। शहबाज साहब थे जिन्होंने मुफ्त अद्वियात शुरू की। आपकी हुकूमत में भी अगर कैंसर के पेशेंट्स मर रहे हो, मेट्रो बंद कर रहे हो, उनकी सुनी ना जा रही हो, भाई साहब, तो किसकी तरफ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली खान साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये शहबाज पाकिस्तान का ही क्रेडिट है कि उन्होंने इंतहाई आला तरीके से गवर्नमेंट के 100% रिसोर्सेज खर्च किए बगैर कैंसर पेशेंट्स के लिए मुफ्त अद्वियात उनके घरों पर भिजवाने का इंतजाम किया था। और आगे वो लोग जो है आपको पता है बड़ी तकलीफ में होते हैं, और हम उनकी तकलीफ में जो भी आसानी पैदा कर सके हमें वो दीन और दुनिया दोनों कमाने के लिए करना चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर आने वाली तब्दीली सरकार जो है उन्होंने ना सिर्फ इनसे वो अद्वियात छीन ली बल्कि इनको सड़कों पर दरबंद होने पर मजबूर किया। अब आज अल्लाह के फजल करम से वो तब्दीली सरकार जा चुकी है और आपकी अवामी सरकार आ चुकी है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि क्योंकि इनकी जो आइन शिकनी है जो आप देख रहे हैं कि गवर्नर पंजाब जो है किस तरह हट गर्मी पर मबनी बयानात पर कायम थे। सदर पाकिस्तान जो इतना बड़ा आइनी ओहदा होता है वो अब तक अपनी हट गर्मी से बाज नहीं आए और आइन को मुसलसल वायलेट कर रहे हैं। तो उस वजह से कैबिनेट जो है गवर्नर पंजाब का क्या तल्लुक कैंसर पेशेंट्स के साथ? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ नजम भाई, अगर मुझे चंद सेकंड आप दे दें, इजाजत फरमा दें, क्योंकि कैबिनेट फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जब तक कैबिनेट नहीं आती और कैबिनेट अप्रूवल नहीं देती कैंसर पेशेंट्स की इन फ्री अद्वियात की फराहमी की, उस वक्त तक उनको वो अद्वियात फराहम नहीं की जा सकती। मैं आपको ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां हमजा शबाशी साहब कम अज कम दर्जनों मरतबा मुझसे ये बात पूछ चुके हैं कि खालिद साहब कैंसर पेशेंट को मेडिसिन कब देंगे हम। तो क्योंकि ये एक आईनी रुकावट है, कैबिनेट की अप्रूवल जब तक नहीं होगी हम उस फायदे को बहाल करके ये अद्वियात का निजाम बहाल नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि पंजाब के 12 करोड़ अवाम के सूबे के साथ जुल्म किया जा रहा है। पहले बुजदार सरकार की सूरत में बदला लिया गया और अब एक नकम्मे और नाहल गवर्नर को मुसल्लत आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही कैबिनेट बनेगी, खैर साहब मैं आपकी बात, जैसे ही कैबिनेट बनेगी आप इंशाअल्लाह ताला अद्वियात बहाल कर देंगे, ये पक्की बात है? से ये अर्ज कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शायद आपसे ज्यादा कीन है और आपसे ज्यादा नजम भाई, हालांकि आपने ये केस बड़े बदरी से लड़ा है और आपने मुसलसल आवाज उठाई है, लेकिन मैं ओ नोट कह रहा हूं कि हमजा शबाशी साहब दर्जनों मरतबा ये पूछ चुके हैं और शहबाज पाकिस्तान जब लाहौर आए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब मैं आपके वादे पर एतबार करता हूं, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही कैबिनेट बनी हम आपको याद भी करवाएंगे और ये चीज जरूर कीजिएगा, इसकी तरफ जाइएगा। और मुझे हैरत होती है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो खुद एक कैंसर पेशेंट थी, वो कैंसर के मरीजों की अद्वियात कैसे बंद करती रही। अल्लाह करे जो वादा किया जा रहा है वो पूरा हो।